हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्त, आप लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे बिहार बजट के बारे में, जो कि बिहार बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो नए तरीके से आप लोगों के समक्ष लाता रहूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ बिहार बजट के बारे में। बिहार बजट जो कि शुरू हुआ प्रस्तुत किया गया है 2023-24 का महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम शुरू करते हैं। अब देखिए, एक नंबर में लिखा हुआ है कि बिहार वित्त मंत्री विजय कुमार ने बिहार बजट पेश किया। पिछले 18 वर्षों में बजट पेश करने वाले जदयू के तीसरे मंत्री हैं। ये जो विजय कुमार है, ये जदयू के तीसरे मंत्री हैं। इससे पहले जो कि नीतीश कुमार भी बजट पेश कर चुके हैं, और इसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव भी बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है। बजट का आकार कितना था? बजट का आकार था 2,61,885 करोड़। पिछले वर्ष का बजट का आकार है 2,37,691 करोड़। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो वृद्धि है 10.18%। राजकोषीय घाटा 2.98% है। कितना है राजकोषीय घाटा, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग से डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा आपकी बार कितना रहा, तो 2.98% रहा। अब देखिए, अब तो ये हो गया बजट का आकार के बारे में जान गए। तो अब देखिए, रुपया कहाँ से आता है उसके बारे में जानते हैं। रुपया जो आता है कहाँ से? देखिए, केंद्र करों से राज्य का अंश, केंद्र की तरफ से 29.20% रुपया मिलता है राज्य को। समझ गए? केंद्र की तरफ से कितना मिलता है? बिहार राज्य को 29.20% मिलता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37% मिलता है। कितना मिलता है? सहायता अनुदान 20.37%। उसी प्रकार राज्य सरकार का राजस्व कितना है? 18.82%। कितना है? 18.82%। दोस्तों, ये सब फैक्ट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें ये सब चीज़ बिहार के लिए स्पेशल आपको जरूरी रखना, याद करना जरूरी है। चलिए ठीक है, यह तो हो गया कहाँ से आता है। उसके बाद रुपया कहाँ जाता है? भाई, रुपया आएगा तो कहीं ना खर्च होगा ना, तो वही बात बता रहे हैं। तो देखिए, खर्च कहाँ होता है? सामाजिक सेवा में 38.14% खर्च होता है। समझ गए? उसके बाद सामान्य सेवा में कितना है? 28.38%। 28.38%। उसके बाद आर्थिक सेवा में कितना है? 24.01%। ठीक है, 24.01%। लोक ऋण में 9% है। कितना है? 9% लोक ऋण में खर्च होता है। ऋण और पेंशन में 0.4% होता है। ठीक है। सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% खर्च होता है। कितना होता है? सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% खर्च होता है। देखिए, ये पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे में क्या है, तो उसके आगे के बारे में देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, कृषि विभाग में कुल आवंटन कितना है? 2,781.99 करोड़। कितना है? 2,781.99 करोड़ है, जो कि कुल व्यय का 2.78% है। कितना है? 2.78%। ठीक है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के आलोक में राजकोषीय घाटा 3% तक रखा जाना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके बाद क्या है? प्रोत्साहित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 6 लाख महिलाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य किया गया है। अब प्रोत्साहित करेगा तो वैसे मुँह से तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ खर्च आएगा। उसके लिए कितना है? 600 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। ठीक है। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब की बार सोलर लाइट लगेगा हर पंचायत में या हर गांव में। ठीक है ना। उसके लिए 392 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उसके बाद लखीसराय के कजरा और भागलपुर में पीरपोती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। लखीसराय के कजरा और भागलपुर में पीरपोती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वाली को होल्डिंग टैक्स का 5% की छूट होगी। समझ गए? ये चीज़ आपको याद रखना है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल के संचय करने वाली को होल्डिंग टैक्स का 5% का छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए आगे क्या है। देखिए दोस्तों, हम आपको महत्वपूर्ण देखिए, पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 525.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम ग्रामीण आवास योजना सहायता योजना के लिए अंतर्गत 50,000 की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि उपलब्धता कराने की योजना है। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, जर्दालू आम का जीआई टैग मिला है। आप लोग जानते होंगे दोस्त, अगर आप बिहार से हो तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि बिहार के मिथिला मखाना, मगही पान और जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या है? तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब 25,000 देगी। पहले 10,000 रुपया दिया जाता था। जो तलाकशुदा था, जिसको तलाक दे दिया कोई, अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के लिए सरकार उसके लिए 25,000 रुपया देगी, जो कि पहले 10,000 रुपया देता था। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि इसके लिए 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। ठीक है। कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में
30 करोड़ रुपये का खर्च का प्रावधान किया गया है। कितना किया गया है? 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। प्रत्येक गांव में 16 के मुख्यालय में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आप लोग को वन डे एग्जाम कोई भी होगा तो उसमें आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि कितना रुपया वृद्धाश्रम के लिए आवंटित किया गया सरकार की तरफ से, तो 20 करोड़ रुपये का। राजस्व बचत कितना है? 0.52% है। कितना है? 0.52%। वित्तीय वर्ष 2023 के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% रहने का अनुमान है। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का भवन निर्माण की मंजूरी। देखिए एक एक करके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की मंजूरी सीवान, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज और बेगूसराय और बक्सर। ये चीज़ आपको जरूर याद रख लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। सीवान, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय और बक्सर। ठीक है। +2 के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्ट अकेडमी राजगीर के परिसर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्ट अकेडमी राजगीर के परिसर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ठीक है। गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद के वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। ठीक है। बकाया ऋण कितना है? 40.4% GSDP का। समझ गए। इतना चीज़ आप लोग को बता दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, ये मेरा प्रयास। और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अंदाज में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।